नमस्ते दोस्तों। ये कोविड के बाद में ये सुनाई पड़ता था कि कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस एक डिज़ीज़ हो रही है जो कि सबसे ज़्यादा आइज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस जिसको कह रहे हैं। और अब ये उसके बाद ये हुआ कि हार्ट भी डैमेज हो रहा है और किसी किसी को कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो रही है। अब ये तीसरी चीज़ सुनाई पड़ रही है कि बोन डेथ, मतलब बोन जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मतलब बोन की डेथ हो चुकी है। इसको जो है वो हमारे अपने मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि AVN, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। ए वैस्कुलर मतलब जहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद कर दी गई हो, और नेक्रोसिस का मतलब है इसकी वजह से सड़न आ जाना। तो मेडिकल टर्म है ये इसका। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि अगर आपको इंजरी हुई है तब भी ऐसा हो सकता है। इंजरी की वजह से आपका हो सकता है फ्रैक्चर हो गया हो, फ्रैक्चर से आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हो और सप्लाई बंद हो गई हो। ये कई कारण होते हैं। और उनमें से एक चीज़ ये भी है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, मतलब बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डोज़ में स्टेरॉइड्स जब दिए जाते हैं, मजबूरी में ही देने पड़ते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि आपको फालतू में ये स्टेरॉइड्स दिए जाएं, लेकिन जब बहुत ज़रूरत होती है, लाइफ सेविंग ड्रग है ये और लाइफ सेव करने के लिए ही दी जाती है स्टेरॉइड्स। तो तब भी ऐसा देखा गया है कि उसके बाद ऐसा हो सकता है। तो इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि कोविड में जो है बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस देखे जा रहे हैं कि वो फॉर्म हो रहे हैं। थ्रोम्बस मतलब क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो रही है, जिसकी वजह से लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं, हार्ट की वेसल्स भी डैमेज हो रही हैं, सब तरफ डैमेज हो सकता है, सारे ऑर्गन्स में कहीं भी हो सकता है। इसी तरह से बोन्स भी होती हैं, इसमें भी ब्लड सप्लाई होती है। अगर एक लेमैन सोचता है कि वो एक बोन बस हड्डी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, और लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है। बल्कि इसका जो मैरो होता है, बीच का, बोन के बीच का जो हिस्सा होता है, बोन मैरो, उसी में ब्लड सेल्स हमारी बनती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है। और जब वही डैमेज हो जाएगी, वहीं की कहीं की भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वो अल्टीमेटली उस पार्ट की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये जो थ्रोम्बस कॉजिंग ये हैबिट है इसकी, कोरोना वायरस की, मतलब कोरोना वायरस के केसेस में देखा जा रहा है इन्फेक्टेड लोगों में कि छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से भी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई क्लॉट बन गया हो और उसके बाद में ब्लड सप्लाई बंद हो गई हो बोन की, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नेक्रोज़ हो रही हो। तो इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के पेशेंट्स को, जो सीवियर केसेस होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। कभी कभी बहुत लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है मरीज़ की जान बचाने के लिए। तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से बोन डेथ हो रही हो, या AVN, आम भाषा में इसको बोन डेथ बोलते हैं, और मेडिकल टर्म है इसका AVN। तो इसके ट्रीटमेंट में ये होता है कि सबसे पहले तो इसमें सीवियर पेन होता है। ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है और लॉन्ग बोन्स में भी कहीं भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए ये होता है, एक सिम्टम होता है सीवियर पेन। अगर आपको बोन में पेन हो रहा है, आपको जॉइंट में कहीं भी पेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसको बताइए, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके, मतलब बहुत जल्दी इसका पता चल सके और इसका इलाज करके इसको ठीक किया जा सके। अगर ये अर्ली स्टेजेस में इसका डायग्नोसिस हो जाता है तो ये ठीक भी हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूर है कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, और वही इसको डायग्नोस करके और फर्दर ट्रीटमेंट, इसके टेस्ट कराएंगे, और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बोन पूरी तरह से डैमेज ना हो या जॉइंट बिल्कुल बेकार ना हो पाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर ये है कि अगर बहुत थोड़ा लेट हो जाते हैं इसको डिटेक्ट करने में, आप लेट कर देते हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए, और आपको पेन होता है, आप पेन किलर खाते रहते हैं, तो ज़्यादा डैमेज होने पर फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है, उसका फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जरी से बचने के लिए आप
ध्यान रखें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली पोस्ट कोविड आजकल के दिनों में, तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर से मिलिए, ऑर्थोपेडिक जो हड्डी के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए और स्वस्थ रहिए। लोगों मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, आपको खान पान बताती हूँ, एक्सरसाइज बताती हूँ। ये एक पार्ट हैं आपके हर डिज़ीज़ से दूर रहने के, जिसको आप कोशिश करके पालन करिए। खाना सही खाइए और थोड़ा मोबाइल रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।